कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पिणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ साई निरंजन सागर जी महाराज की। बात चल रही है संस्मरण की, है ना। आचार्य श्री जी के संस्मरण सुना दो, तो उनके तो साथ में एक एक पल जो गुजारे हैं वो सभी संस्मरण हैं। उनकी कहाँ तक अपन गाथा गाएं। बोलते हैं ना, बृहस्पति हो लिखने वाला, लिखने वाला बृहस्पति हो, जिसका बहुत दिमाग चलता है और पूरे वृक्षों की कलम बन जाए और सारे समुद्र की साई बन जाए, तो भी गुरु की गाथा लिखी नहीं जा सकती। वहाँ बोलते हैं ना, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। बस यही है, गुरु की महिमा को कोई भी पार नहीं पा सकता है। और गुरु ऐसे होते हैं जो शिष्य की हर बात को पहचान जाते हैं कि ये क्या चाह रहा है। अपन तो फिर भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन देखो ना, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास में कितनी विराट दृष्टि रही होगी कि उन्होंने उस बालक विद्याधर के रूप में जब आया था, उसी समय क्या उनको अवधि ज्ञान था? बोलो, क्या उनको मतलब कोई निमित्त ज्ञान था? कुछ नहीं। फिर भी वो उसी समय पहचान गए कि जरूर यह प्रतिभाशाली है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप देखिए कि वो 80 साल की उम्र में जिन्होंने अपने नाम के लिए कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कभी कुछ भी नहीं किया उन्होंने, तो वो आचार्य क्यों बनना चाहेंगे? क्यों बनना चाहेंगे ऐसे कोई आचार्य? बुढ़ापे में अब जब समाधि की संलेटना की तैयारी है और फिर आचार्य भाव लाएंगे ही नहीं मन में, क्योंकि वो पद प्रतिष्ठा नाम कामना इन सब से दूर थे, अलिप्त थे। लेकिन उनको दिख रहा था आचार्य मुनि विद्यासागर जी की आंखों में कि ये जरूर भावी आचार्य होने वाला है और इसको आचार्य पद देना है। तो कहाँ से देना है? तो पहले स्वयं स्वीकार कर लिए समाज के द्वारा और वही पद उन्होंने अपने शिष्य को दिया। मतलब शिष्य को आचार्य बनाने के लिए वो स्वयं आचार्य पद स्वीकार किए। स्वीकार किए, अभी तो स्वीकार किया ना, पहले तो लखपति जो होता है वही तो दूसरे को लखपति बना पाएगा ना। अरे जो स्वयं लखपति नहीं है वो दूसरे को लखपति कैसे बनाएगा? समझ आ रहा है? या नाम से बात नहीं है, या काम से बात है, ठीक है ना, दाम से बात है, तो दाम की बात है। तो यहाँ पर भी वही है कि आचार्य पद उन्होंने, समाज ने उनको बनाया। उस समय बहुत विषम परिस्थितियां थी, तो समाज ने, एक वर्ग ने, बड़े वर्ग ने उनको आचार्य पद दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार क्यों किया था? क्योंकि मुनि विद्यासागर को आचार्य विद्यासागर बनाना है। ये उनके एक एक शब्द जो है गुरु जी के मतलब हृदय पटल पे तो लिखे ही हैं। आप देखा होगा
कि जगह जगह प्रतिभा स्थली में आप कभी गए हो तो वहाँ पर भी सब जगह लिखे रहते हैं ना, संग को गुरुकुल बनाना, वचन नहीं प्रवचन देना। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ आप लोग, पहले से ही थोड़ा और आगे हो जाओ, हाँ, ताकि ये लोग भी बैठ जाएंगे। तो संग को गुरुकुल बनाना, बैठ जाओ। अरे जस्ट फ्रीगंज में है, हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, माँ है। हाँ। तो संग जो है वो गुरुकुल कैसे बनेगा, पूछा, कुछ नहीं, बुंदेलखंड में चले जाना, वहां पर गुरुकुल बन जाएगा। ये जो यानी उन्होंने कहा, और वास्तव में जब वो इस तरफ आए तो आपके यहाँ एक कोई गांव है टीकमगढ़ के पास में, तालबेट, तालबेट में पानी खींचता हुआ बच्चा मिल गया और वो बिल्कुल सावधानी से पानी खींच रहा है। बिलछानी वाली बाल्टी है, उसमें से धीरे से बिलछानी डाली और नीचे की तरफ छोड़ दिया। तब वो समझ लिए गुरुजी ने बिल्कुल सही कही थी, बिल्कुल सही कही थी। क्या होता है, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में या किसी भी घर पर जाओ तो पहले से ही आपको कुछ संकेत ऐसे मिल जाते हैं कि काम होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से उनको मिल गया। और जैसे ही वैसे भी आप देखिए, जब हमारी दीक्षा हुई थी तो उन्होंने प्रवचन में कही थी, सुन लियो, 15 जुलाई का 31 जुलाई का प्रवचन उनका। तो 31 तारीख को बोली उन्होंने कि एक ये बुंदेलखंड है जहाँ पर मैं अपना हाथ डालता हूँ तो रत्न ही रत्न निकलते हैं, रत्न ही रत्न निकलते हैं। और एक राजस्थान है जहाँ से जेसीबी चलाते जाओ, मिट्टी मिट्टी आती है, रत्न कम निकलते हैं। अनुपात में अगर जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो जैन वहाँ कम नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। हाँ, जयपुर में तो पूरे भरे हैं, पूरा का पूरा नगर ही जैन है। आचार्य श्री जी तो बार बार कहते हैं, कई बार उनके मुझसे सुना, वो जैनपुर है, जैनपुर था, उसको जयपुर बोलने लगे, जैनपुर था वो कोई टाइम पे। और है ही, आप लोग कभी गए हो तो जो 4 दीवारी है, उस अकेली 4 दीवारी मतलब मेन जो सिटी है, शहर जहाँ बसा हुआ है, उस शहर में आज भी 250-300 जैन मंदिर हैं पुराने। हाँ, एक से निकलो और दूसरे में घुसो, पीछे वाले गेट से निकलो तीसरे में घुस जाओ। मंदिरों की नगरी जैन नगरी है वो। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जी का ये था। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु के वचन जो होते हैं वो बहुत ही प्रामाणिक होते हैं, और उनके माध्यम से, और जो गुरु की पारखी, आज मैंने सुबह भी उदाहरण दिया था कि ये जौहरी ही पहचान सकता है कि ये हीरा है या कांच है। जौहरी ही ये पहचान सकता है कि ये हीरा है या कांच है, हर कोई के बस की बात नहीं है। उन गुरुजी का हमेशा प्राकृतिक, जो प्रकृति के अनुसार चर्या का उनका रहता है, और साथ में ही आचार्य श्री जी का एक भाव रहता है, आज हम थोड़े से ही बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। आज का जो संस्मरण लेना है ना, उसके पहले बता दें कि थोड़ा सा भी हमें कुछ हुआ और सीधे डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। डॉक्टर कुछ नहीं करता, मरहम पट्टी तो बाद में करता है, पहले वो आपके मन को
मार देता है। वो क्या कर देता है? मन के ऊपर अटैक करता है ताकि आपकी जेब ढीली होती चली जाए, ताकि आपकी जेब से नोट निकलते चले जाएं, अन्यथा नहीं निकलते। क्योंकि आप भी बहुत वो हो शातिर, है ना? क्या बोलते हैं, जोड़ बहुत मजबूत जोड़ है। हाँ, ग्रंथि बोलते हैं इसको। ग्रंथि यानी गांठ, ग्रंथि यानी गांठ। खुलती नहीं है, खुलती पहले वो स्वेटर बुनती थी माताएं, और तो उसमें वो धागा आता था, तो उलझा नहीं देना तुम। अब वो उलझ गया, धागे धागे के भी गट्टे बनते थे पहले। हाँ, आजकल तो कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उन्हें ऐसे दोनों पाँव में ऐसे ले लिया और यहाँ पे ऐसे फंसा लिया। हाँ, और लच्छी लच्छा लच्छा लच्छी क्या बोलते, और उसको एक एक को करके और उसको बनाना पड़ता था। अब तो पची पटाई आ रही है, सब मशीनों से बन बन के आ रहे हैं। पहले ये सब हाथ से होते थे। हाँ, तो ये सब चीजें केवल भारतवर्ष में होती थी, ये और कहीं नहीं। ये सब विदेशों में तो वही चली रही है, आ गई भारत में। अब तो धागा भी चाइना से ही आ रहा है। काय का बन रहा है पता ही नहीं, प्लास्टिक के धागे बन बन के आ रहे, प्लास्टिक के कपड़े बन बन के आ रहे। क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं, उससे केवल हानिप्रद है, हानिकारक है। उससे न तो आपके हवा अंदर जा रही है, न पानी अंदर जा रहा है, उसके माध्यम से तो आपको नुकसान ही होगा। आचार्य श्री जी बार बार यही कहते हैं कि देखो, ये संस्मरण बहुत आपको बहुत ही गजब का संस्मरण है। जब आचार्य श्री जी के मुझ से सुना था कि सदलजा की बात है, और बहुत छोटे थे उस समय, विद्याधर के रूप में घर में। तो हुआ ऐसा कि खेल रहे थे, अब खेलते खेलते ध्यान रहा नहीं होगा, तो पहले क्या था, घरों में कनस्तर होते थे, लोहे के कनस्तर होते थे, है ना? अब नहीं होते, अब तो प्लास्टिक के आ गए। पीपा, पीपा पीका बोलते हैं आपके इधर, हमारे उधर पीपा बोलते हैं। पीपा और पीका भी बोल देते हैं। तो वो उसको ऐसे जैसे घी जम जाता है, अभी सर्दियों में घी जम जाता था, तो हम क्या करते थे, उसको काट के निकालते थे। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा उसका ऊपर का है ना सेफ, तो चाकू से इतना काट दिया और उसको पलट दिया, तो अब उसमें हाथ वगैरह डाल के निकाल सकते हैं। क्योंकि उसको कितना ही गर्म कर लो, वो पिघलेगा भी नहीं, और मतलब उसका पैसा भी आँच का या चूल का जो है लकड़ी वगैरह कहाँ से लाएंगे इतनी। तो घर में एक कोई ऐसा वहाँ पर सदलगा में घर में पीका रखा था, जिसका ऐसा मुंह कटा हुआ था। ये खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उस पीका के पास में बस एक कट लगा यहाँ पर। अच्छा, अब खून बह ही नहीं रहा है। अच्छा, क्या था कि अभी मालूम चलेगा, तो पहले ऐसे नहीं होता था कि हॉस्पिटल लेके जाना, पहले तो 2-4 तो धरनी है। हाँ, मतलब 2-4 तो पिटना ही, वो तो पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। तो डर के मारे ही नहीं बताते थे, डर के मारे ही नहीं बताते थे। आधे तो अपनी बीमारी को स्वयं ही ठीक कर लेते थे हम लोग। तो कभी भिड़ गए, साइकिल से गिर गए, मतलब साइकिल सीखने में, या कोई दोस्त वोस्त के साथ जा रहे हैं, कहीं गिर पड़ गए, तो घर वालों को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते थे? मार और चलेगी, कोई मतलब है नहीं है, तो अपने से ही थूट ठाट कुछ लगा लो, मिट्टी मिट्टी थोड़ी मिट्टी बुरका लो और काम हो। ये सब दंड बंद करते थे। पेड़ों पे नाचते कूदते थे, तो पेड़ों पे चढ़ गए, अब पेड़ पे क्या कर रहे थे, ये और लो आफत है। अब पेड़ से तो गिरना ही है कई बार गिरे हैं पेड़ों से, तो बड़ी बड़ी डाल पे वो जो पकड़ाई क्या खेल होता है ना, एक दूसरे को पकड़ने के लिए, तो आम वगैरह के पेड़ में खूब ऊपर चढ़ के मस्ती करते थे इतनी। तो यहाँ पर भी तो डर के मारे किसी को कुछ नहीं कहा।
अब इधर मल्ली सागर जी, मल्ली सागर मतलब मल्लप्पा। तो मल्लप्पा जी ने ये खून देखा, कहाँ पर? वो वहाँ पीठा के पास में। बोले खून किसको आया आज? अब पकड़ में तो आना ही है, वो तो सीआईडी माता पिता तो बोले खून किसको आया? अब कौन बताए खून किसको आया? देखा जब तक तो पूरा फूल के मोटा हो गया। कुछ नहीं, आचार्य श्री जी बोल रहे हैं कि उसी समय ताजा मूंगफली का तेल निकलवाया था, उसी समय घर में तो मूंगफली का तेल था, और अपने क्या बोलते हैं इसको, ये हल्दी, तो हल्दी और मूंगफली का तेल उसको भर दिया। हाँ उसको खोल लो पूरा, बस। तो हल्दी और मूंगफली का तेल, तो ये भर दिया उसमें, बस इसके माध्यम से वो घाव कुछ ही दिन में पूरा भर गया। बोलो कोई विश्वास होगा आपको कभी? हाँ घी हल्दी होती है ना, बस बस वही वही घी हल्दी। आचार्य श्री जी का तो ये परमानेंट इलाज है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा घाव हो जाए, तो घी और हल्दी, इसको चटका भी बोलते हैं। बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं? हाँ तड़का तो घर में लगाते हो आप लोग दाल वगैरह में। हाँ रुई का, तो चटका, चटका क्यों बोलते हैं वही बता देते हैं। चटका क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर लगाएंगे तो उसको गरम गरम लगाते हैं, ठीक है ना। मोमबत्ती 5 पैसे की दवाई यही है, आप 5-10 पैसे में एक घर में मोमबत्ती हमेशा रखा करो। थोड़ी सी हल्दी रहती ही है, जो मिर्ची आदि पर नहीं पीसी हुई हो, वो हल्दी बारीक हो, और घी रहता ही है। एक चम्मच जो होती है, उस चम्मच में घी ले लो, गरम करो, हल्दी डालो और रुई ले, बत्ती बनाओ, और बत्ती बना के उसको थोड़ी सी गीली कर लो। गीली करके उसमें डालोगे तो चट 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 चट, जो तड़का भी आप बोल रहे थे वैसी आवाज़ आएगी। अब वो पानी जब पूरा उसमें से निकल जाता है, तो धीरे से उसको उठाओ बत्ती को, और उठा के जहाँ पे आपको लगी है ना वहाँ लगाओ, तो वहाँ तो दर्द कम होगा। यहाँ पे सिर में जो है ना, यहाँ पर ये हिलने लगेगा आपका, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना ठनका, तो वो ठन ठन ठनक जाता है, माथा ठनक जाता है, इसलिए उसका नाम है चटका। समझ रहे? तो ये चट, आपके आचार्य श्री जी हैं, प्रमाण सागर जी हैं, ये लोग तो 150-200 किलोमीटर चले, उसके बाद में फिर आगे चलना मुश्किल रहता है, क्योंकि पाँव नीचे से छिल जाते हैं, सॉफ्ट रहती है ना स्किन, छिल जाते हैं। अब कुछ नहीं, रात में सोते समय चटका लगाओ, सुबह फिर से तैयार गाड़ी, गाड़ी चलाओ, फिर शाम को जहाँ पहुँचेंगे वहाँ फिर से उसको थोड़ा दे दो। बस इसी तरह से आगे आगे हम लोग पेट्रोल डालते जाओ अपना, और आगे चलाते जाओ। इसी तरह से होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। इसलिए आचार्य भगवान का बार बार कहना है कि पराश्रित मत बनो, दवाई के आश्रित मत हो। अपनी जो भारतीय जो पद्धति है, और जिसके माध्यम से कभी एंटीसेप्टिक होना ही नहीं है, कभी उसके माध्यम से कोई घाव पतना ही नहीं है, ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए श्रद्धान की जरूरत है। क्या जरूरत है? नहीं तो श्रद्धान नहीं होगा ना, तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि श्रद्धान है नहीं और आप करते जा रहे हैं, तो आप लोगों के मन में पहले ही नेगेटिविटी आ गई, अरे ये तो हम करत ही हैं। कोई को बोलो भैया नमोकार मंत्र की 5 माला कर लिया को, वो तो महाराज 5 के हम तो 10 कर ही रहे हैं, बस वो तो हम फेरते ही हैं। उसके माध्यम से कल्याण नहीं होगा। आप मजबूत अपना श्रद्धान कर लो, मन में ये धारणा बना लो पक्की कि नहीं इसी के माध्यम से ही होगा। कैसे नहीं होगा, हम देखते हैं, तब फिर देखो चमत्कार क्यों नहीं होगा, जरूर चमत्कार होगा। जल्दी से आचार्य श्री जी किसी को औषधि नहीं देते। ऐसे ही प्रमाण सारे जगह संस्मरण याद आ गया कि उनके मुझ से कई बार सुना है, जब वो क्षुल्लक दीक्षा हो गई उनकी,
तो क्षुल्लक दीक्षा हो गई। तो अभी तक तो क्या था, ब्रह्मचारी जी थे तो 2 समय भोजन करते थे। अब क्षुल्लक में तो 2 समय नहीं मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? एक ही बार मिलेगा, और वो भी चौके में मिलेगा। अंतराय आदि भी हो जाते हैं। गर्मी का मौसम, भयंकर गर्मी, तो केवल पानी पीने का मन करता है गर्मी में तो, और खाने का भोजन का मन नहीं होता उस समय। तो 3-4 दिन हो गए, जाएं एक आध रोटी खाएं, आ जाएं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बोला अब तो गुरु जी को बताना चाहिए। गुरु जी को बताया। बताया तो गुरु जी ने सुन ली, लेकिन बोला कुछ भी नहीं बोला। तो इन्होंने सोचा भाई बाद में जवाब देंगे, क्योंकि अभी आचार्य श्री जी ने सुन तो लिया ही अपनी बात को। अब बाद में कुछ दवा वगैरह, औषधि वगैरह या किसी वैद्य जी को बता के अपन को दिखा देंगे। फिर 2 दिन और गुजर गए। कौन पूछे? कुछ नहीं। अब क्या था, फिर 2 दिन बाद में ये फिर गए। आचार्य श्री जी, वो ऐसा ऐसा होता है, और हम बस एक आध दो ग्लास लेते हैं और पेट में फूलने लगता है, इच्छा ही नहीं होती भोजन करने की। ठीक है, सुन ली। बोले कुछ नहीं, ये बैठे रहे। थोड़ी देर बोलेंगे, कुछ नहीं बोला, अपने पढ़ने में लग गए। वो ये उठ के चलते बने कि अब क्या करें। गुरुजी तो सुन लिए खाली। अब तीसरी बार तो वो गले तक भर गए थे। वो भी गले तक भर गए थे कि हम मरे जा रहे हैं और इनको हमारी सुधी नहीं। आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से रोटी नहीं खाई हमने, और न वैद्य जी को दिखा रहे हैं। अब बिना पूछे दिखा लेंगे तो भी आफत है, तो भी यानी जो है डांटेंगे। तो ठीक है भैया। तो लोगों ने कुछ भी बोला, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और फिर 2 दिन बाद में फिर पहुंच गए। अच्छा जी, क्या है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हम कुछ भी खा पी नहीं पा रहे हैं अब तो, और बिल्कुल वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, अपने रोना धोना शुरू। तो आचार्य जी धीरे से अपनी मुंडी उठाते हैं। हाँ, वो ऐसा होता है, हमको भी होता है। आचार्य सिंह क्या बोला? हमको भी ऐसा होता है। अब क्या बोलेंगे उनके सामने? कुछ नहीं बोलेंगे। जिस व्यक्ति ने बोल दिया कि हाँ ऐसा होता है, तो इसका मतलब यही है कि अब वैद्य को दिखाना ही नहीं है। जो हम धारणा बना रखे पक्की कि हमें तो औषधि चाहिए, हमें तो दवाई चाहिए, और दवाई दे नहीं रहे, खिला नहीं रहे। बस 2-4 दिन ही हुए होंगे और धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आना शुरू, और जो आहार पानी वापस से शुरू हुआ, सो बिल्कुल जैसे नॉर्मल लेते हैं सामान्य से, वैसे लेना शुरू हो गया। तब आप प्रमाण सारी महाराज बताते हैं कि देखो, गुरु की कृपा ऐसी होती है। उस समय यदि मान लीजिए वो पहले दिन या दूसरी बार में गया, तीसरी बार, और वो मुझे औषधि दे देते, तो जिंदगी भर में औषधि ही खाता रहता, खाली वही भोजन के साथ में दवाई लेता रहता। आज उनकी कृपा है कि 11 बज जाए, 12 बज जाए, कई बार दूसरी बेला में भी उठते हैं, गर्मियों के मौसम में भी, तो भी कोई फर्क। अब पंच कल्याणक आदि होते हैं तो 11 भी बज जाते हैं, कई बार 11:30, तब भी उठते हैं। अभी जैसे विधान हुआ था, तो विधान में भी होता है, तो आषाढ़ के महीने में गर्मी पड़ती ही है। तो इस प्रकार से तो ये चीजें तब ही हो पाता है जब हम वैसे अपने शरीर को ढाल लेते हैं। यदि बोलते हैं ना कि दवाई के पान जो जिंदा रहता है या होता है, उसको आज बचपन से ही ऐसी स्थिति हो गई है, बालक अवस्था में ही उसको दवाइयों पर रख दिया जाता है, आईसीयू वेंटिलेटर आदि पे डाल दिया जाता है। अब वो जिंदगी भर के लिए उन्हीं चीजों के ऊपर आश्रित हो जाता है। वो एक बार यदि आपने गलत कर दिया है, तो उसके बाद में उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कभी भी अपन को अपने इस मतलब शरीर को पराश्रित मत करो। तुम्हारा जी अब तो हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अब क्या करें,
अब कुछ नहीं करो, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। धीरे धीरे ही छोड़ सकते हैं। जो भी औषधि आदि लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कारण का पता लगा लो, कार्य अपना आप दूर हो जाएगा। क्या बोला? कारण क्या है, उस कारण को पकड़ने का हम निवारण करें, उस कारण का निवारण कर देंगे तो निश्चित रूप से फिर आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। हम कारण की तरफ ध्यान नहीं देते तो निश्चित रूप से कार्य तो होता ही रहेगा। आप कितना भी ऊपर ऊपर से उसे ही क्या बोलते हैं उसके ऊपर वो लगाते रहो, मतलब मलम पट्टी, या ऊपर से उसको ढकते रहो, अंदर तो वही गलत से भरा है ना, उस चीज को कैसे साफ कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को इस चीज के साथ में भी जोड़े। एक संस्मरण और लेते हैं, पपोरा जी का है। पपोरा जी में चातुर्मास चल रहा था, उस समय एक छुल्लक जी थे, बहुत ही अच्छी चर्या थी उन छुल्लक जी की। और वो छुल्लक जी आए थे गुरु जी के चरणों में, वहाँ पर 2-3 छुल्लक समाधि हुई थी उस समय। ये 1977 की बात है, जब हम पैदा हुए थे तब की बात है। हाँ, मतलब उस समय चातुर्मास हुआ ना इधर पपोरा जी में, थुबोन जी में हुआ, आहार जी, पपोरा जी इस तरफ रहते थे नैनागिरी के जंगलों में। तो हाँ, तो ये पपोरा जी की घटना है। पपोरा जी में चातुर्मास तो आचार्य श्री जी का हुआ ही है। तो पपोरा जी में चातुर्मास में के पहले वो छुल्लक जी आ गए और निवेदन किया कि भगवान आपके चरणों में ही हम समाधि संलेटना की भावना लेके आए हैं, तो इसलिए आपके चरणों में हम रहना चाहते हैं। आचार्य श्री जी ने अपने संत से पूछा। आचार्य श्री जी कभी भी कोई भी जैसे दीक्षाएं भी देते हैं तो इनडायरेक्टली संत से पूछ लेते हैं कि ऐसा ऐसा है, क्या करना है, क्योंकि निभाना तो सबको है ना, अकेले गुरु जी को तो निभाना नहीं है। गुरु जी दीक्षा दे देंगे, लेकिन संग में उसकी क्या इमेज है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, है ना, और संग क्या सोचता है, तो बहुत पूर्वापर समीक्षा करके फिर आगे वो बढ़ाते हैं। पूछा संग को, संग ने बोला कि नहीं अच्छी बात है, ये तो अभी ये तो छोड़ो, आप अभी जब ब्रह्मचारी लोग थे बम्बई वाले और इनकी समाधि हुई, खजुराहो में 7 समाधि हुई थी, तो उस 7 समाधि में भी आचार्य श्री जी हम लोगों को पूरे संघ के सामने बात रख देते थे कि देखो वो आए हैं तो कैसे क्या करना है, देख लो उनको, और नहीं करना हो तो वैसे भाई फिर मैं अपनी जिम्मेदारी क्यों लूँ, ऐसा। तो आचार्य श्री जी बहुत ही इस मामले में लघु बनकर अपना आगे का मतलब उसकी परिचर्या अच्छे से हो जाए। तो उनकी समाधि के लिए जब उन्होंने भावना रखी, इन्होंने अपने, आज क्या बात है, समय तो हो चुका, ऐसा कैसे हुआ, अपन लेट आए थे क्या, थोड़ा सा लेट आए थे। हाँ, तो छुल्लक जी को, चलो जल्दी कर लेते, छुल्लक जी को ले लिया और उन छुल्लक जी की समाधि के लिए भावना की थी। एक दिन वो मंदिर दर्शन के लिए गए, और मंदिर दर्शन के लिए गए तो गिरे होंगे, और गिरते ही सिर जो है उनका यहां से फट गया, और अनवरत इतना उसमें से खून निकला, बोले आचार्य श्री जी कि वो बंद ही नहीं हो रहा है। उनको सीधा बैठाया और पहले थोड़ी देर दबा के रखा, है ना, माथे को ऐसे दबा के रखा, और उसके बाद में बोले इतना गड्ढा हो गया था, बोले आधा इंची 1 इंची बराबर, उसमें मैंने हल्दी भर दी। हल्दी मन भाई शुद्ध हल्दी उन्होंने भर दी, और उस हल्दी को भरने के बाद में और कुछ भी नहीं, हाँ चूना भी लगाते थे, लेकिन उनको तो यहाँ पर हल्दी है, शुद्ध हल्दी भर दी, और उस हल्दी के बाद में नहीं, एक मिनट यहाँ पर जो है ना, कपड़ा जलाकर राख बनाई, सही है बिल्कुल, यहाँ पर वही है, कपड़ा जलाकर राख बनाई, और वो शुद्ध जो राख थी
वो शुद्ध राख उसमें हल्दी लेकर आया, लेकिन हल्दी नहीं भरने दी, और शुद्ध गाय का घी और वो कपड़े की जो राख जो बनाई उसको जलाकर, और उसको बस दोनों को मिलाया और उसमें भर दी। बोले पूरा उसको ठीक करके ही वो बाहर निकली। इतना यानी मतलब वो बता रहे ने, अगर कोई दूसरा यदि उनके जगह होता तो आचार्य भट्ट बता रहे थे कि 8-10 टाँके लगवा लेता, 8-10 टाँके लगवा लेता वो तो सुई धागे से। लेकिन आज के पहले टाँके कहाँ लगते थे, हाँ बड़े बड़े भी कट जाते थे तो भी टाँके कुछ नहीं लगे, सब अपना आप ही। इस शरीर जो होता है ना, एक बात बता दें संक्षेप में, शरीर अपना जो है ना स्वयं ही भरण पोषण कर लेता है। आप देखो ना जानवरों में, जानवरों को भी लग जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे उनका रिकवर अपना आप ही हो जाता है, वो घाव अपना आप ही भर जाते हैं। या तो उसको चाटते रहेंगे, चाटने से भी हो जाता है, बछड़े आदि की भी जो बीमारियां होती है उनको भी चाटने आदि से ठीक होती है। इसलिए बहुत सारी, तेरा रोग तुझ में है तो तेरा इलाज भी तुझ में ही है, क्यों बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये बहुत सटीक बात लगती है कि अपने जितने भी अपन उनको भले ही वेस्ट मटेरियल मान रहे हैं, लेकिन उन्हीं के माध्यम से भी बड़े बड़े इलाज होते और हो रहे हैं। इसलिए अपने आप में जागृति की आवश्यकता है। हमें पराश्रित नहीं होना, स्वाश्रित होना है, तभी होना है। आचार्य श्री जी ने ये बात कही थी कि एलोपैथी के चक्कर में न पड़े। एलोपैथी का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो आयुर्वेद को भूल ही गए। बल्कि सुनो, अभी एक वैद्य ने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छी बात याद आ गई, कि वैद्य जी ने कहा कि आयुर्वेद में भी शल्य चिकित्सा होती है। क्या बोला? आयुर्वेद में भी शल्य चिकित्सा होती है, उसमें भी औजार आदि के माध्यम से सब कार्य होते थे। और बिल्कुल ये सही बात है। हाँ, चरक उसी के थे। तो इतना बोला। अब इधर जो है एलोपैथी के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स थे, जिन्होंने कभी आयुर्वेद का अध्ययन किया ही नहीं, उनके स्टेटमेंट आने लगे कि नहीं, आयुर्वेद में कभी भी शल्य चिकित्सा होती ही नहीं। ये बोल दिया। कौन ने? एलोपैथी वालों ने। और ये क्यों बोला? अगर ये आयुर्वेद में भी ऐसा होने लगा तो हमारा दुकानदारी कैसे चलेगी? इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, 20-20 मंजिल के, है ना, 25-25 मंजिल के हॉस्पिटल बना दिए कलकत्ता में, दिल्ली में, जाके देखो आप। हाँ, ऐसी स्थिति हो गई है कि बिल्कुल महात्मा गांधी की बात याद रख लेना, नरक का द्वार है।